एक शादी में गए, उनका बड़ा लड़का हमसे मोहब्बत करता था, उलमा से मोहब्बत करता था। उसने कहा आ जाए हजरत। मैंने कहा इतनी मोहब्बत कर रहा है, चलो। पहुंचे हम, कार एक तरफ खड़ी करी, मैरिज हॉल पे गए तो इधर 14-15 लड़की है, इधर 14-15 साल से 20 साल के बीच की लड़की है। इधर वाली एक साड़ी पहने सी, मतलब इधर का जिस्म खोला, इधर का ढका, और अगर इधर से बांधे पड़ी तो इधर, मतलब आधी आधी नंगी, इतना गंदा पहनावा, फूलों की डलिया हाथ में लगे, जो भी आ वेलकम वेलकम, जो भी आ, पूरे बारात के। वो मुसलमानों की बच्चियां थी। अल्लाह, हद हो गई है, हद बिल्कुल। अब उन्होंने नंगा तो कर दिया, क्या कोटों पे भेजोगे? अब बेटियों का जिस्म नुचवाओगे क्या? क्या करोगे इनके साथ? तुमने सोचा कभी? कभी नहीं देखा। तुम्हारे यहां पतई खालसा में शादी होती होगी, शादी में देखियो तब इनके हालात देखियो। 20 साल की हो उसका मेकअप देखियो, 18 साल की हो, 15 साल की हो, 30 साल की हो, एक तरफ से मेकअप में लगी हुई होंगी, कपड़े ऐसे होंगे जैसे नाचने वाली औरतों की, और दुपट्टे कई नहीं होंगे, किसी का इधर पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा, बालों में मोती है। इनका बाप भी देख रहा, माँ भी देख रही है, भाई भी देख रहा, चाचा ताऊ देख रहा, सबकी आंखों पे चर्बी आ गई। और फिर कहते कि हजरत घर में बरकतें नहीं है। किसकी बेटियां ये? हमारी तुम्हारी तो है। आंखों पे चर्बी है। ये बाप नहीं देख रहा अपनी बेटी को, मां नहीं देख रही अपनी बेटी को, चाचा ताऊ खालू मामू नहीं देख रहे अपनी बेटी को, सारे लोग देख रहे हैं। और अगर नहीं देख रहे तो तू बाप क्यों बना? अगर जरा सा ना खाने में नमक तेज हो जाए तब देखियो इसकी त्यूरी। जरा सा खाना अगर कच्चा रह जाए ना तो मां बहन की गाली बकता बीवी को। ऐसे हालात, ये हमारे तुम्हारे घर की बातें। लोग कहते हैं कि साहब हमारे गांव में जुआ बहुत चल रहा, सट्टा बहुत चल रहा। हाँ, जुए के पांव हो गए ना जो चल रहा। बच्चों को आवारा कर दिया, बच्चों को बिल्कुल नाकारा कर दिया, बच्चों को छोड़ दिया। अब इतना बड़ा बच्चा देखे हाफिज कुरान है, और किसी के इतने इतने बड़े बच्चे जुआ खेल रहे होंगे। ये भी हमारे मुसलमानों के बच्चे, हमारे और आपके बच्चे। कौन संभालेगा, कौन सुधारेगा? एक शादी में एक बहन मेरी कम से कम 5 जोड़ी कपड़े बनाती है, 5 जोड़ी। एक शादी में 5-5 जोड़ी। क्यों? एक मर्तबा अगर उसका फोटो खिंच गया एक कपड़ों में, एक मर्तबा अगर खिंच गया तो फिर दूसरी मर्तबा फोटो उन कपड़ों में नहीं खिंचवाएगी, मर जाएगी वो, बदनामी होगी, नाक कट जाएगी उसकी, दुनिया कहेगी एक ही जोड़े कपड़े। शौहर को चाहे चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, किसी का गला काटना पड़े, मारना पड़े, इसके ब्यूटी पार्लर के पैसे चाहिए, इसके कपड़े चाहिए। बेटियों को नहीं सिखा सकते हो तुम? बेटियों पे तवज्जो नहीं दे सकते हो? कौन आएगा देने? कौन आएगा? लड़के हैं, उन लड़कों को देखो उनकी रगों में शैतान दौड़ रहा। जरा सा कहीं डीजे की आवाज हो जाए, 50 घोड़े इकट्ठे हो जाए मोहल्ले के। और बाज तो ना चेहरे पे हजरत, सूरतों पे, शक्लों पे 2:30 बज रहे हैं, 2:30। समझे? सूरतें बिगाड़ लिए उन्होंने, और बिगाड़ने के बाद शादी में जाएगा, किसी अच्छे आदमी के पास नहीं बैठेगा, बाज बौराने कुत्तों की तरह छतों पे को झांकेगा। इनसे तुमने नहीं पूछा तेरे घर में तेरी अम्मा नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी फूफी खाला नहीं है? जैसे सबकी, जैसे उनकी इज्जत वैसे दूसरे की बहन बेटी की इज्जत। और अब तो लड़की, पहले पुराने लोग थे ना, इनके सामने इनकी बेटी, इनकी बहन खड़ी नहीं होती थी। अब तो 3-4 लड़कियों ने गुट बनाया और बास कपड़े एक दूसरे के पहने, मतलब एक दूसरे के साथ में कपड़े पहने, गुट बनाया और दांत फाड़ रही है खड़ी हुई। ना अब्बा की शर्म आया, ना इमाम साहब की गैरत।
बस गुट बनाया, वो उसकी सेल्फी ले रही है, वो उसकी सेल्फी ले रही है, वो उधर से चुटिया हिला रही है, उधर से चुटिया हिला रही है, और अम्मा अब्बा सोच रहे जन्नत हमारे घर पे रखी है, जन्नत घर पे। एक हदीस सुना दूं, नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग करके दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के बेहयाई कर रही हो और उसके पहनावे से, चालो चलन से वो माँ बाप राजी हैं, तो वो माँ बाप दयूस हैं। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो, अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे जन्नत में? अगर नबी मना कर दे तो कोई आलिम साहब, कोई हाफिज साहब, कोई कारी साहब या हाजी साहब ले जाएंगे? अगर नबी जिसे रोक दे उसकी नमाजें उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती, उसका हज नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। इसलिए ये कोई और नहीं, नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां सरों पे दुपट्टे नहीं रखती हैं, जिस्म दिखाती हैं, आवारा घूमती हैं, बेपर्दा रहती हैं, वो माँ बाप उनसे राजी है, तो दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लाओ जन्नत का रास्ता निकाल के, अब लाओ जन्नत का रास्ता। कभी देखा है? अब तो ना हम लोग भी ना, माफ करना मैं किसी आलिम को नहीं, पहले अपने आप को, हम लोग भी अवाम की तरह बह गए। मतलब जैसे अवाम देखती है ना वैसी तकरीर करना शुरू कर देते हैं, जैसे हुआ। और बाज मौलाना की भी बहुत खबर ली जाएगी, 50-50 चुटकुले सुनाता है और कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कोई लतीफा कहना है और उसके बाद सबक है, उसके बाद दर्स है, उसके बाद इस्लाह है, कहने की इजाजत है। बुजुर्गों ने लतीफे कहें कहो, मगर बेमाना, बेमकसद, जिसका कोई मकसद ही नहीं, गलत है, याद रख। और हाँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर नाजिम, बाज नाजिम भी उसे पता ही नहीं शिया का शेर है या पता ही नहीं किसका, बस महफिल उठ जा हो रही, कहो अली अली, जबकि हमारे दादा हैं। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं। एक जगह तो 40वें की महफिल में 10वें की, मतलब पब्लिक बस उठ जाए, पब्लिक कूदने, इन्हें अपनी रविश पे लाना पड़ेगा, अपने तरीके पर लाना पड़ेगा। इतने लोग हैं, यहां से यहां तक सुनने की बात है, खाली होते होगा आधा घंटा 1 घंटा, कभी ना कभी तो। इतने लोग हैं, सब एक भी नहीं, 2-4 तो शायद हो सकता है अगर हो, इल्ला माशाअल्लाह, एक भी ऐसा नहीं है जब खाली होता हो और नमाजों का टाइम भी ना हो, पूरी दुनिया को छोड़ करके अल्लाह के घर में जाके बैठ जाए। आधा घंटा एक भी अल्लाह के घर में, मस्जिद में नहीं बैठता होगा नमाजों के अलावा। बोलो है कि नहीं? ऐसे तुमने देखे बहुत कम, नमाजों के अलावा मस्जिद में जाकर के नहीं बैठ सकते। कहां बैठेगा? चौराहों पे, बाज नुक्कड़ पे। इतनी गीबत होती है, इतनी चुगली होती है, पूरे गांव की बुराई बाज कोने पे नुक्कड़ पे होती है। टाइम अगर मिलता तो मस्जिद में जाकर के नहीं बैठता, और अगर मस्जिद में जाके बैठ जाओ ना तो नेकियों के बारे में तुमने सुना है? अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, खाली बैठ जाए मस्जिद में जाके, कुछ पढ़े भी नहीं, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की खाली बैठ जाए, बस कोने में बैठ रहा है, तो बैठेगा, सांसें तो लेगा। आधे घंटे में कितनी सांसें लेगा? 1 घंटे में कितनी लेगा? कभी सोचा? खाली बैठ जाए, सारी चीजों से बचेगा। और अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, नबी का फरमान, वो कहते हैं जितनी देर बैठ करके मस्जिद में अल्लाह का बंदा सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साई किबला। क्यों अपने बच्चों को ये सबक नहीं देते? क्यों अपने बच्चों को ये दर्स क्यों नहीं देते हो? क्यों अपने बच्चों को ये नसीहत करते हो? समझ में आ रही बात? मेरी तरफ तवज्जो रखो थोड़ी देर और, मेरी थोड़ी सुन लेना प्यारो, सुन लेना। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जल्दी देख एक साइड से जाओ। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उठाऊं कुदाऊं, लेकिन एक एक बात जहन में आ जाए। अभी कोई अगर 50,000 रुपए या 50 लाख अल्लाह की राह में खर्च कर दे पते खालसा में, तो उसका नाम पूरे जिला मुरादाबाद में हो जाएगा। और अगर 50 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर ले तो, और ये बड़े बयान होंगे उस पे, बड़े बयान होंगे उस पे साहब। और कुछ तो इसी ताक में रहते हैं, जरा सी कुछ निकले खड़ाक से, चाहे आगे पीछे कुछ पता हो ना हो, खड़ाक खड़ाक चल रही है, कुछ इसी ताक में रहते हैं। कुछ शायर भी मुकर्रिर भी दोनों, तो नाजिम भी। लेकिन सुनो, अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो कितना सवाब, और कोई अगर 1000 क्विंटल सोना तो बहुत ज्यादा। मुझे लगता है 1000 क्विंटल सोना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। मगर यार अच्छे लोगों के पास बैठा करो ना, ये बातें मिलती। कर सकते हो तो कर सकते हो। वो बोलते हैं ना, मिसाल, ना फिटकरी लगे ना हल्दी लगे ना फिटकरी है और रंग चौका, ना हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चौका। मैं तुम्हें बताऊं, 1000 क्विंटल सोना सदका करने, बल्कि 1000 ने हजरत कई हजार। और जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा, या जो दूल्हा मियां बने ना, इनके अब्बा का दिल खुश हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे नोट दोगे, इसलिए कह रहा हूं तुमने काम इतना अच्छा किया, बच्चा हाफिज कुरान बना बखुदा। लेकिन सुनो, कैसे हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब बता दूं। औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए बता दूं। सुनना चाह रहे हो? मगर अमल करना। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे हजरत? जुमे के दिन, जुमे की अजान से कुछ टाइम पहले मस्जिद नबवी में जाते थे और पूरी मस्जिद को साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। नमाजियों के लिए वो मस्जिद तैयार करते थे। आगे वाली सब भर जाती थी, पीछे वाली भर जाती, तीसरी। कभी कभी उन्हें गेट पे नंबर आता था। अब वो कई मर्तबा देखा तो सहाबा देखते थे, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो जो भी पूछते थे ना, नबी से पूछते थे। एक सहाबी गए, आका अबू बकर को आपने देखा? कहा मस्जिद में। आका मामला क्या है? अबू बकर ये ऐसा काम क्यों करते हैं? कभी नंबर गेट पे आता है। चलो नमाज का टाइम होगा। नबी बोले चलो। मेरे आका मिंबर शरीफ पे खड़े होकर क्या बयान करते? क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, नौजवानों तुम्हारे लिए, नबी ने फरमाया सुनो और पहुंचा देना बात। कहा मेरा अबू बकर जो करता तुम भी करो। क़यामत तक के मुसलमानों के लिए क्या? कहा जो भी अल्लाह का बंदा ईमान वाला जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर कर देगा, मैं मोहम्मद कहता हूं उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। आपके तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। सोना सदका एक, अब ओहद पहाड़ कितने वजन का होगा? कई हजार। ये मेरे नबी ने फरमाया। जुमे के दिन ये अमल में लाओगे। मगर आदत ना इतनी बुरी हो गई है, अल्लाह ने अगर किसी को
ओहदा दे दिया ना, थोड़ा सा सदर बन गया, सेक्रेटरी बन गया, तो जुमे के दिन देखेगा थोड़ा कहीं जाला लगा है, बस शैतान अब पंजा मारेगा और तनफन होगा, कमर पे हाथ रखेगा, इमाम साहब तुम्हें जाला नहीं दिख रहा, ये गया काम से। अब ये भी तुम सदर हो गए ना, अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा मकाम हो गया होगा तुम्हारा, मौलाए कायनात हजरत अली से ज्यादा मकाम हो गया होगा तुम्हारा, हसनैन करीमैन से ऊंचा मकाम हो गया होगा, इमाम साहब पे हुकूमत। यार तुम सदर बने थे, तुम्हें मौका मिला था कम से कम आधा घंटा पहले आके मस्जिद साफ कर देते। सदर नहीं, मस्जिद के नौकर बनो। समझ में आ रही है? खादिम बनो। झाड़ू मारने वाला, जिनका नाम एक सहाबी रसूल है, वो झाड़ू मारने वाले, अल्लाह, उनके बारे में हल्का सा किसी ने ये कह दिया था, मतलब दिखाते ना अपने आप को कि तुम झाड़ू मारने वाले, तुम्हारी क्या हैसियत। हालांकि मैं उन सहाबी के बारे में जुमला बोलना नहीं चाहता। मेरे नबी ने खड़े होकर क्या कहा था मालूम है? आंखों में आंसू थे और मेरे नबी ने यह कहा था, मेरे अल्लाह के घर में मेरा एक सहाबी झाड़ू मारने वाला अगर इस पहाड़ से ये कह देना कि तू वहां से यहां आ जा, तो कसम है रब्बे काबा की, मौला ताला इसकी बात को पलटेगा। इसकी तुम दाढ़ी सनी हुई देख रहे हो धूल में, इसके कपड़े ऐसे देख रहे हो, इसके गर्दो गुबार देख रहे हो, ये वो लोग हैं हश्र के मैदान में, इस पे लोग, इन पे लोग रश करेंगे। ये कौन लोग? ये वो लोग हैं जिनके चेहरे दूर से चमकते हुए दिखाई देंगे, आज गर्द में सने हुए। समझ में आ रही है बात? काम अच्छे करो। जुमे के दिन अगर नमाज के लिए ना, उस टाइम पे नहाता है जब जुमे की अजान हो जाती है। बीबी कहती है जाते क्यों नहीं नमाज को? जाते। अब छोटी सी चड्डी पहन के आंगन में बैठ के नहा रहे यार। समझे यार, शर्म हया गैरत तो होनी चाहिए। सारी बातें किताबों से नहीं मिलती हैं, कुछ यहां से और यहां से भी मिलती हैं। एक बात बताओ, तुम इतनी छोटी सी चड्डी पहने पड़े हो, घर में माँ भी है, भाभी भी है, बहन भी है, उस चड्डी में तुम्हारा छुप क्या रहा? थोड़ी सी यार शर्म या गैरत की बात है। ये तो खुद भी इंसान समझ सकता है ना। घुटने से लेकर नाफ तक छुपाना मर्द के लिए फर्ज है। तहमत बांध दो, कोई इतना बड़ा कपड़ा पहन लो जो घुटने से नीचे हो जाए, जिसमें कुछ पर्दा रहे, थोड़ी शर्म या गैरत रहे, इतना तो कर। ये कोई किताब में थोड़ी ढूंढना पड़ेगा। मगर बस शैम्पू रगड़ रहा, दो दो तीन तीन, और छोटी सी नेकरिया पहने पड़ा, और आंगन में नल में फुर 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 करता फिर रहा। कह रहा अम्मा लाइए जरा शैम्पू। अम्मा शैम्पू ला के देगी। यार कुछ तो गैरत तहजीब सीखो। हालात बदलो। 4 लाख रुपए, बल्कि 4.5 लाख रुपए हज को जाओ तो लग रहे हैं एक बंदे के। कमाते 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 मजदूर काफी दिनों में जमा कर पाएगा, और फिर भी पता नहीं हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। 2 मियां बीवी जा तो 9 लाख रुपए। अब बेचारा जो 500 रुपए कमा रहा है, इसका मतलब वो तो जा ही नहीं सकता, वो बेचारा महरूम रह जाएगा, हज का सवाब नहीं पाएगा। मगर नहीं, उसके लिए भी ऑफर है। एक चवन्नी नहीं लगेगी, 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर नबी के तरीके को अपना लो ना, बगैर पैसे के। जिन्होंने पैसे का हज किया उसकी गारंटी नहीं दे सकते, जिसने बगैर पैसे के किया उसकी गारंटी मेरे नबी देते हैं। कौन है वो? तुम्हारे लिए तो ऐसी दौलत है, दुनिया की सारी दौलत फेल है, कुछ नहीं करना। ईमान अपना मजबूत रखना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, लेकिन सुनो, करना क्या जो हज का सवाब मिले। शाम को माँ बाप का चेहरा देखे सो गए, और सुबह को जब उठो तो माँ बाप को जाके मुस्कुरा के उनका दीदार कर लो। ये कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते 1 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। यार ना कोई रुपया ना कोई पैसा, लेकिन करो तो
कहां जाएगा? बात जहां सियासत की बातें चल रही हैं, मस्जिद में भी बार बार बुढ़ा निकाल के बैठा, ऐ भाई अब क्या किसकी सीट निकल रही है? पहले तू अपनी सीट तो निकाल ले। तेरी जो कब्र में सीट बिगड़ने वाली है उसका क्या होगा? सीट निकाल ले, तेरे तो दांत ही निकल जाएंगे। अरे यार आंकड़े लगा रहे आंकड़े, यार भाई देखो भाई अब के नहीं जीतेगी उसकी सीट। इतना जोर अपनी नमाजों पे नहीं देगा, इतना जोर अपनी सच्चाई पे नहीं देगा, इतना जोर अपने आप पे नहीं देगा। कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा हो जिस पे 50 मर्तबा एक दिन में अल्लाह की लानत पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है? बताओ। तुम्हारे गांव में कोई है ऐसा जिस पे एक दिन में 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ी? बोलो कोई है ऐसा? मैं तो ये कह रहा हूं गांव में 10-20 को छोड़ के पूरा गांव ही ऐसा होगा। माफ करियो यार, बात थोड़ी बड़ी कह रहा हूं, मगर अगर बताऊंगा ना, दलील दूंगा तो तुम भी कहोगे बात सच है। मेरी बात अगर हो तो पलटा दो, मुफ्ती साहब की हो, इनकी मुफ्ती साहब की, तो पलटा दो। और अगर कुरान कहे तो पलटाओगे? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा, कुरान की हर आयत सच्ची, कुरान में जर्रा बराबर भी शक नहीं। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सुबह से शाम तक जरा अपने आप को टटोलियो, कितनी कच्ची फेंक रहे हो, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। और ये जो ना मोबाइल है ना, मोबाइल, अम्मा पूछ रहे कहां बेटा? बस अम्मा दुकान पे हूं, दुकान पे, और टहल लिया खेतों में। क्या ये सच्चाई है? ये भी झूठ है। और माफ करना, इस मोबाइल ने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बोले कहां पहुंचे हजरत? है रामपुर में, तो बता रहा पागवाड़े में। ये भी सच। अच्छा, तुम में भी यही ज्यादा हक लगी, तुम्हें भी। और बाकी सब इतनी बातों, बाकी भी इन्होंने जोर नहीं दिया। लेकिन सुनो, सारी बात तवज्जो रखो मेरी तरफ। अच्छा, एक चीज और बताऊं, हमारे क्या होता है? हमारे ये होता है, अरे यार तुम हमसे ही कह रहे हो सुभान अल्लाह को, ये जो बैठे हो पर इनसे क्यों नहीं कह रहे हो सुभान अल्लाह? चलो ठीक है, मैं इनसे सूरह बकर सुनूंगा, तुम सुनाओगे? अरे भाई, मैं इनसे सूरह बकर सुनूंगा, सुनाओगे? मैं इनसे 23वां पारा सुनूंगा, तुम सुनाओगे? जिसका जो काम है ना, उसका सबके लिए अगर स्टेज बना दिया जाए तो फिर इन कुर्सियों की क्या जरूरत थी? तो फिर जमीन पे आ जाते, चलो सबके लिए जमीनी स्टेज है। मतलब एक मकाम होता है, एक रुतबा होता है, किसका क्या होता है, समझ में आ रही बात? लेकिन मैं देखो, बुरा मत मानना, रोकता नहीं हूं, जो आती वो कह दूं। मौलाना लोगों को भी इस मोबाइल ने झूठ बुलवा दिया है। अरे पीरों को भी नहीं छोड़ा। पीर तो और आगे की फेंक रहा, सही बता रहे हो। तो अच्छा, इतना जरी हो जाता, इतना निडर हो जाता, फिर अल्लाह से नहीं डरता, फिर तो धड़ाधड़ मार रहा, धड़ाधड़ मार रहा, धड़ाधड़। अपने आप को संभालो। 50 मर्तबा हर इंसान इस दौर में सुबह से शाम तक झूठ बोल जाता है। अब कुरान कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो 50 लानतें हो गई। अब तुम्हारे गांव में कोई बचा? नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत कर लो। पहले बुजुर्ग थे ना, अपना रोजा रखते थे, रोजा काय का? ना बोलने का। बोलते नहीं थे वो, मतलब दुनियावी बात, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते थे। अगर उन्हें खाना भी मांगना ना, तो जो खादिम होता था इशारे से कहते थे, पानी मांगना तो इशारे से। यार क्या उनकी तरबियत थी। जबान पे अल्लाह के अलावा और जिक्रुल्लाह के अलावा कोई लफ्ज आता ही नहीं था, जिक्र रसूल के अलावा कोई लफ्ज आता ही नहीं था। वो जबानों को अपनी तासीर वाला बनाते थे। मगर आज के दौर में जबान की कोई कीमत अब नहीं समझता। नबी ने फरमाया 2 चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। किसने कहा बोलो?
कितनी चीजों की? एक जबान और दूसरी शर्मगाह। इन दो चीजों की तुम हिफाजत कर लो, नबी फरमाते जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। और इन दोनों की हिफाजत नहीं है। हद तो यह है जनाबे वाला कि कौन सुधारेगा? बाप को अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाना चाहिए, भाई को अपनी बहन के सामने बवकार रहना चाहिए, चाचा को अपनी भतीजी के सामने पुरवकार रहना चाहिए, इज्जतदार रहना चाहिए। मगर ना बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग अगर मजार शरीफ भी गांव मोहल्ले में 2-3 लाख रुपए चंदा इकट्ठे करे और करने के बाद उर्स के नाम पे वहां भी गुंडागर्दी शुरू कर दी। ले अब आओ, पूरे मोहल्ले की माँ बहनें सब जा रही है और वहां पे इधर लेडीज कव्वाल है, इधर जेंट्स है, इधर जेंट्स है, मुकाबले हो रहे, मुंह काले हो रहे हैं। तुमने इसीलिए चंदा किया था। क्यों बिगाड़ रहे हो अपने बच्चों? क्यों बिगाड़ रहे हो? कौन है तुम्हारे अल्लाह के वली? तुम्हारे बाप हैं, दादा हैं, नाना? कौन है जो तुम उनके मजार पे ढोलक बजा रहे हो? उनके मजार पे उन नाचने वाली औरतों को लाके तुमने बिठा दिया, उन दाढ़ी मुंडे कव्वालों को लाके बिठा दिया और वो वहां पे गंदे गंदे शेर कह रही हो, गंदे गंदे शेर। नौजवान थूक लगा लगा के नोट यूं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फेंका फागी कर रहा है और माँ बहन तांता लगा हुए देख रही है। किसे दिखाने का इंतजाम किया तुमने? बोलो। अम्मा को दिखा रहा हो ये हरकतें, बहनों को दिखा रहा हो यार। फिर कहते हैं हजरत दुआ करियो, औलाद जरा थोड़ी कब्जे में कम चल रही है, औलाद कब्जे में। अच्छा, ऐसे ही कब्जे में आएगी। वो मजार अल्लाह वाले का वो आस्ताना है जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, जहां पे किसी की सुनवाई ना होती हो, अल्लाह वाले की चौखट पे चला जाए बेड़ा पार। तुमने वहां भी गुंडागर्दी पहुंचा दी, वहां भी पहुंचा के छोड़ी है। नबी ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और निकाह के अलावा अब बताइए कौन सी चीज बची है सुन्नत? वो इतने बड़ा, जैसे ये बड़ा वाला ये ने रखा, ये बड़ा वाला एक आएगा कंधे पर रख के सब औरतों के फोटो खींचता फिर रहा, सब औरतों के फोटो। अब औरतें फोटो के चक्कर में तो डूब गई थी एक तालाब में। हाँ, फोटो के चक्कर में कोई दुपट्टा इधर को हटा के फोटो खिंचवा रही, कोई इधर को, कोई टांगे उठा के, कोई कुछ, कोई ऐसे हालात। कौन ला रहा है ये 3-3, 4-4 हजार रुपए बेहयाई कराने के लिए? जोहर का टाइम हो जाए, देख लियो शादी में एक भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जो वुजू के लिए लोटा ढूंढती फिरे। अगर वुजू बनाएगी तो मेकअप धुल जाएगा। अरे बोलो है क्या नहीं? और कहां ढूंढेगी? पंखा। दीवार में अगर शीशा लगा हो ना तो हर मिनट पे जाएगी, दुपट्टा संभालेगी, फिर चली आएगी। फिर इसके दिल को तसल्ली नहीं होगी, पता नहीं कैसी लग रही, फिर मुंह देख के आएगी, वो काली पीली नीली, फिर मुंह देख के आएगी, फिर घूम रही है, फिर 10-10 मरतबा इस थूतड़े को देख रही है। ये अम्मा नहीं देख रही है मेरी बेटी की हरकतें क्या? ये बाप नहीं देख रहे मेरी बेटी की हरकतें क्या? नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। अब पूरी शादी को आप उठा लीजिए, पूरी शादी को 2-4 बातों को छोड़कर सब खुराफातें हो रही हैं। और आखिरी बात बता रहा हूं, तुम्हें मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी लेकिन सुन लेना। नजरिया इतना बदल गया हजरत, नजरिया इतना बदल गया, तुम्हारी नाज शरीफ होगी बेफिक्र रहो। नजरिया इतना बदल गया है। तुमसे मैं एक बात पूछता हूं, अक्सर तकरीरों में ये बात बोलता हूं, हो सकता है जहन में कुछ पलटा लगे। ये बताओ, अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए और तुम्हें पता चल जाए चोर ये है, तो तुम उसे इनाम दोगे या उसे सजा दोगे? सजा देंगे, इनाम तो नहीं दोगे। या और कहोगे तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, अरे यार 5000 और ले लिए। बोलो, तुम्हारी भैंस खोल के ले जा रहे भाई चोर साहब, ओ चोर साहब 5000 और ले जाओ, दोगे सजा? मगर तुम में कम से कम 100 आदमियों की शादी हो गई और जब शादी हुई तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलते क्यों नहीं? चोरी तो चोरी है। पता चल गया चोर कौन है,
तुमने पुलिस को फोन किया, साहब आ जाओ चोर पकड़ा गया, साबित आओगे पलट के? चोर भी चोरी की चोरी सीना दोरी, जूते मैंने चुराए। अब चोर साहब की डिमांड पूरी की जा रही है। हाँ भाई, आली जनाब मोहतरम चोर साहब बोलो कितने पैसे चाहिए? क्या मुसलमान हो गए? बोले 10,000। कितने बोलो? 10,000। वो कह रहे हैं दूल्हा मियां 8 ले लो, 8 ले लो। इसी पे वो 10 ये 8 झगड़ा हो रहा है। एक बुजुर्ग निकल का है, बोले भाई यहाँ क्या? बोले ऐसे से मामला। बोले ऐसा करो 9,000 पे मामला निपटाओ, चलो जाओ खत्म करो। बोले दूल्हा मियां ये तो इनका हक है, दो। इन बुजुर्ग से पूछो तुम बूढ़े कहां हुए हो? चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिए 9,000 हक है। चोर का हक क्या है? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ, इनका हाथ काटो, इस्लामी हुकूमत। और तुम कह रहे हो ये हक है। इतने में अब्बा आ गए। अब्बा बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे से फैसला कर दे। बोले नहीं, पूरे 10 दूंगा, पूरे 10। क्यों? बोले बेटे की खुशी है यार, इस दिन 1 रुपया भी कम नहीं, खुशी है। पूरे 10,000 दे दिए। चलो ठीक है। गाड़ी में दुल्हन को बिठा ला, बैठे, गाड़ी निकली, बच्चों ने कार घेर ली। बोले लाओ हक। तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। प्रधान को बुलाया, पकड़ो इन चोरों को। फिर यही झगड़ा 8-10 का, फिर वही फैसला। अब्बा ने कहा नहीं, 10,000 निकाल के दे दिए। क्यों भाई? बेटे की खुशी है। चलो कोई बात नहीं। अब नंबर आता निकाह का। इमाम साहब से कहा निकाह पढ़ाओ। इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। तुम बोलो इमाम साहब। इमाम साहब बोले 10,000। बस इतना कहना था, 10,000। अब दूल्हा के अब्बा का पारा चढ़ गया। बोले इमाम का दिमाग खराब है। अच्छा, चोरों का दिमाग अच्छा था, डकैतों का भी दिमाग अच्छा था। इमाम ने इतना नाजायज काम कर दिया यार। हो क्या गया? जरा सोचो, गौर करो। अब क्योंकि ये सब बात, सदर साहब को बुलाओ, सेक्रेटरी को बुलाओ। इमाम साहब ने 10,000 मांग लिए। इमाम लालची है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, इसको निकालो मस्जिद से। सदर साहब सोच रहे हैं मेरी सदारत ना छूट जाए। बोले हजरत अब हम दूसरा देख लेंगे, तुम जाओ। कब तक निकालोगे? हश्र में मुंह नहीं दिखाना, नबी को मुंह नहीं दिखाना। कान खोल के सुनो। इमाम से अगर कोई नाहक बगावत करते करते मर जाए, इमाम से दुश्मनी रखते रखते मर जाए, उसकी गलती नहीं है। ना इमाम की बगावत में मर गया तो दुनिया के मुफ्तियों से पूछ लो, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। कभी सोचा तुमने? अब कहां गए वो जो कह रहे थे कि हक है? जिसका असली हक है उसका कुछ नहीं। नजरिया देखो, एक ही शादी में कितना बदलाव। चोरों को दे दिया, अरे बेटे की खुशी है। डकैतों को दे दिया, अरे बेटे। और इमाम जो था वो कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? एक राजगीर मजदूर होता ना, हमारे इलाके में 600 रुपए 700 रुपए उसकी तनख्वाह, एक दिन की मजदूरी। तुम्हारे यहां भी इतनी होगी मुझे लगता है। 700 अगर है तो मालूम है कितनी हजार है? 6 अगर है तो 16,000 हो रही है महीने की। 18 हो गए ना, 16 के एतबार से 600 के एतबार से कितनी हो गई? 18,000 हो गई। 18,000 जब हुई तो यार इमाम ने, वो हाफिज कुरान जो इमाम बना है, उसने इतना नाजायज काम कर लिया। उसने कुरान सीख लिया था। एक मजदूर आदमी जो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, खाली हाथ पांव उसके, तो मजदूरी जाके करता तो 500 रुपए की मिलती। 1,500 रुपए उसके हो रहे हैं, 15,000 उसके हो रहे हैं एक महीने के। ये इसने हिफ्ज कर लिया, अपने सीने में कुरान बसा लिया। कौन सा ऐसा गलत काम कर लिया तुम इसे भूखा मारे डाल लो? 8-8 हजार में, 7-7 हजार में इमाम को रख रहे हो मस्जिद में। इसने इतना गलत काम कर लिया। कुरान इसने याद कर लिया तो गलत काम हो गया। आलिम बन गया तो गलत काम हो गया। कौन फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये तो मैं मुबारकबाद देता हूं ऐसे जैसे लोगों को जो अपने बच्चों को हाफिज बना रहे कुरान, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पालने वाला अल्लाह।
मगर तुमने वो काम किए हैं, इसलिए तनख्वाहें अगर बढ़ाओगे तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। हर कौम अपने मजहब को आगे बढ़ाती है और तुम उसे सस्ता कर रहे हो, सस्ता, जानते हो आप। मगर नहीं, तवज्जो ही नहीं, ढूंढ के लाएंगे कि सस्ते से सस्ता मिल जाए, चाहे नमाज होती हो या नहीं होती, बस। अरे यार, तरकीब मैं बताऊं, कोई भी मस्जिद हो हजरत, हर मस्जिद में 100 नमाजी तो आते ही जुमे के दिन। बोला आते नहीं आते जुमे के दिन, हर मस्जिद में 100। तुम यार अगर हर जुमे को 50 रुपए का डाल दोगे गुल्लक में, तो 100 आदमियों के मालूम है कितने हो रहे हैं? 5000 एक जुमे में हो रहे हैं। 5 जुमों में एक महीने में 25,000 हो गए। और तुम्हारे पास से कितने का? 250 रुपए। और मैं तुम्हें किताबों की नहीं, सीने से जो बातें मिलती हैं वो बता रहा हूं। अगर तुमने जिस दिन से ये अमल शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, वरना एक की तबीयत खराब होती है तो 700-800 रुपए की दवा आती है। आजमा के देखो, अल्लाह से तिजारत करके देखो। उधर 25,000 मस्जिद को भी तुम्हारे तो 250 रुपए जा रहा है। आजमा के देखिए, बुजुर्गों ने यही किया था, यही आजमाया था, इसलिए कामयाब हुए हैं वो लोग। पांव में कुल्हाड़ी हम मार रहे हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं जिसमें ऐलान होता हो, बताया जाता हो कामयाबी कहां है। तुम्हें नबी के जमाने से लेकर अब तक ऐलान होता जा रहा, कामयाबी कहां है, कामयाबी कहां, कामयाबी कहां। मगर तुम ऐसे हो जैसे दीवाने, पागल, भूले भटके, उसे पता ही नहीं क्या ऐलान हो रहा क्या नहीं हो रहा। तुम्हारे यहां मस्जिद में 5 वक्त की अजान होती है। अजान का मतलब जानते हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। खुले लफ्जों में, और अल्लाह की तरफ से ही है। तुम्हारे यहाँ अजान हो रही है, तू दुकान खोल ले। अजान हो रही है, अपने कारोबार पे जा रहा। अजान हो रही है, टहलने जा रहा। अजान के टाइम सारी चीजें बंद कर दो और कामयाबी की तरफ को चलो। सहाबा ने दुकानें बंद कर दी थी, कारोबार छोड़ दिया था, नमाज पढ़ी, फिर कारोबार पे लग गए। नहीं कर सकते हो क्या ऐसा? तुम असली चीज से मुड़ चुके हो, वरना हमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। समझ में आ रही? मुबारकबाद लायक है। ये हाफिज कुरान हुए, अपने इमामों की। अब तुम्हें नौजवानों उठना पड़ेगा। तुम खुद सोचो यार, 700-800 रुपए में तो मोबाइल रिचार्ज हो रहा है। यार उसकी बीवी नहीं है कि इमाम की बीवी नहीं है क्या? उसकी बीवी इस लायक नहीं है जो अच्छा सूट पहन ले। उसके बच्चे नहीं है यार, उसने क्या सोचेगी? सोचेगी कि मेरे शौहर ने इतना गलत काम कर लिया कि उनकी जिंदगी में मुझे कपड़े ही अच्छे पहनने नहीं मिल रहे। वो तो हाफिज कुरान हुआ है ना, आलिम दीन हुआ है। जरा सोचो, एक बंदे का ये है जिसमें पूरा मोहल्ला मिलकर ये काम नहीं कर सकता। तो नौजवानों, तुम्हें मैदान में निकलना होगा, तुम्हें आना पड़ेगा। अब सारी चीजें, सारी सहूलत, लाइट का बिल आ जाता है 12, 13, 14, 1500 रुपए का। तो बोलो आ जाता नहीं? आ जाता है। 1500 रुपए का बिल आ गया उसका बेचारे का। 1500 रुपए दूध में चले गए उसके बेचारे। समझ में आ रहे? और वो 24 घंटे मस्जिद में रहता है। वो भी जुमेरात को अगर घर जाएगा, जुमे को आ जाए, और किसी आदमी का अगर फाता छूट जाए और वो उसके बेटे की तबीयत खराब है, बेटी की या बीबी की, और 8 दिन में यार सब अपने अपने वो मिलाते हैं कि मुझे कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। और अगर वो फाता छोड़ के चला गया ना, तो यही मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन मस्जिद में कसम खा के आता कि अब तू रह के दिखा दिए जरा। कब तक निकालोगे? हश्र में कहाँ जाओगे? इतना मारा जाएगा, ठिकाने लगा दिए जाओगे। अभी तो तुम सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, अभी से सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा। याद रखो यार, गौर करो, उसके भी बीवी बच्चे। एक दिन के लिए हफ्ते में जाए तो फातिहा पढ़ना तुम पे थी ना। अगर वो रुक गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रुका, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे अब्बा, तुम पे फातिहा पढ़ना थी ना। हफ्ते में उसकी एक दिन की भी छुट्टी नहीं होगी।
कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? नौजवानों, तुमसे कह के जा रहा हूं, इन बुजुर्गों से भी कह के जा रहा हूं, जो चीज अगर सस्ती होती है ना उसकी कदर नहीं होती है, और जो चीज महंगी होती है उसकी कदर ज्यादा होती है। हमारा दीन, हमारा मजहब सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा लाजवाब है। आज के बाद इन बातों को याद रखियो। मुबारकबाद के लायक है हाफिज मोहम्मद कैफ साहब, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। हाँ समझे, हाफिज अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम रब्बानी बनाओ। एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, इस तरफ से लेकर के इधर तक कितने ही बुरा इंसान है, कितने ही नाकारा है, कितने खराब है, मगर कोई ऐसा है जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले, अपनी माँ के साथ जिना करे, अपनी माँ से गलत हरकत कर, मर जाएगा मगर गलत हरकत नहीं करेगा। बोलो नहीं कर सकता ना? मगर यार हम हदीस पढ़ते हैं ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग सोचते ही नहीं इस बात पर। मेरी बात हो तो पलटा दो, इनकी बात हो पलट, नबी की बात हो तो कहां से पलटाऊं? ये हराम का लुकमा जो खाना शुरू कर देते हैं ना, जुआ खेल रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, लूडो के जरिए, ताश के जरिए, मोबाइल के जरिए, कब्रिस्तान में बैठ के खेल रहे हैं, सूद ब्याज, ये सारा कारोबार चल रहा। छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए चाय पत्ती आ रही है तो हराम के पैसों से, उनके कपड़े आ रहे हैं तो हराम के पैसों से, घर में नमक मिर्च आ रहे हैं तो हराम के पैसों से, बीबी के जेवर आ रहे हैं तो हराम के पैसों से। अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज हराम है ना, जो इसका काम करता है, कारोबार करता है, उस गुनाह के, उस सूद का जो गुनाह है उसके 70 टुकड़े हैं, उसके 70 हिस्से हैं। आका फरमाते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे 70 हिस्से, यहां से यहां तक लाइन से लगा दो। नबी फरमाते हैं उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। जुआ खेलोगे, सट्टा खेलोगे, आज के बाद ताश का पत्ता नहीं आना चाहिए, बग्गी बाग हराम की नियत से, जुए की नियत से नहीं होना चाहिए, ताश मोबाइल जुए की नियत से नहीं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम तो मर्द हो यार, मर्द, अपने पसीने की कमाई खाओ। ये सारे उलमा अल्लाह ने इनको ऊंचा मकाम अता फरमाया। अल्लाह इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह का भी हक होता है और बंदों का भी हक होता है। तवज्जो रखना, अल्लाह के हक को हुकूकुल्लाह या हक़ुल्लाह कहते हैं, और बंदों के हक को हुकूकुल इबाद या हक़ुल अब्द कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए कोल्ड ड्रिंक आप रख दो। क्या बोलो? हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद बंदों का हक, हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक। अब हश्र के मैदान में तवज्जो रखना, हश्र के मैदान में बादशाह मौला परवरदिगार होगा, वो फैसला करेगा, वो आदिल है, सुल्तान है वो। अल्लाह का अगर किसी ने हक पूरा अदा नहीं किया, मसलन बहुत बारीक बात बोलूंगा, अच्छे से समझना, किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह कबीर, गुनाह अजीम, बहुत बड़ा गुनाह। और फिर अलग अलग अइम्मा का इस पे इख्तिलाफ कि अगर इसने जानबूझ के नमाज छोड़ी तो किस दर्जे में जाएगा। समझ में आ रही बात?
ये अलग एक तशरीह, मगर अल्लाह का हक अदा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज ना पढ़े, ये जहन में रखना। अल्लाह का हक अदा नहीं किया, वहां पे इंसाफ करने वाला अल्लाह तबारक व ताला अपने करम से माफ कर सकता है। अगर आपने किसी बंदे का हक अदा नहीं किया, यानी हक मारा, समझते रहना मेरी बात, किसी बंदे का हक मारा, तो अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसका के हक मारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह क्या बोलो, आदिल है। सुभान अल्लाह सुभान। अब लोगों की तवज्जो जरा थोड़ी सी एक चीज पर बहुत कम लोगों की तवज्जो है। बाप माँ बाप मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, दौलत इकट्ठी करते हैं, सारी चीज हो गई। इकट्ठी करने के बाद एक लड़का और एक लड़की भी है, ये दुनिया से चले गए। अब वो मकान और जमीन किसके नाम आती है, बेटे के या बेटी के? तवज्जो रखना मेरी बात। चाहे 10 कमरे हो मकान में या 5 कमरे हो मकान में, बेटी कहां पैदा हुई है, तुम्हारे घर में या कहीं और? बेटी का बाप कौन है, तुम या कोई और? मां कौन है, वही या कोई और? तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। लोग नमाज पढ़ते हैं, पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे, हज भी कर लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, मगर चले जाते हैं बेटियों का हक दबा करके। बेटियों का हक इस दौर में बहुत कम लोग, तीजे को, 10वें को, 40वें को तीनों भाई बैठे और बंटवारा शुरू। और जब बंटवारा हुआ, 6 बीघे जमीन, 3 भाई, 2-2 बीघे आ गई। 2 बेटियों का क्या हुआ, कोई कहने वाला ही नहीं। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। हम लोग बड़ी आसानी से, इसमें बहुत लोग गिरफ्तार हैं, बहुत लोग हैं। बाप को अपने जीते जी ये वसीयत कर देनी चाहिए, और इस चीज की तालीम औलाद को देनी चाहिए कि बेटे का अगर पूरा हिस्सा या डबल है तो बेटी का सिंगल। किसी आलिम से पूछे बेटी का कितना, बेटे का कितना, सारे के सारे बेटे ही खींच लेते हैं, और बस शादी कर दी, ला दावे। अब उसमें बेटी का कोई हक मकान में भी नहीं, जमीन में भी नहीं, जबकि शरीयत के एतबार से बेटी का जमीन में भी हक है और मकान में भी हक है। वो बात अलग है कि बेटे के 2, बेटी का 1, या बेटे का पूरा, बेटी का आधा। इस बात पर लोग तवज्जो कम रखते हैं। कम क्या, गांव के गांव फेल है, गांव के गांव फेल है। और दूसरी एक बात और बताऊं, हम जितने भी गांव हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ जमीन होती है। बोलो, जमीन होती है नहीं होती? धान भी होते हैं, गेहूं भी होते हैं, आलू भी होते हैं, गन्ना भी होता है, और जो फसल होती है इधर क्या फसल ज्यादा होती है? गेहूं। अगर 20 क्विंटल गेहूं हो गए तो जितने खाना है 3 क्विंटल या 4 क्विंटल घुमनों में भर दिए, अंदर कट्टे भर के रख दिए। जो 14 क्विंटल या 15 क्विंटल बचा वो सबका सब बेच दिया। अब शरीयत से पूछो, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी जमीन में जो इतने गेहूं हुए या धान हुए, इसमें किसी और का हिस्सा है कि नहीं? निकालते हो? आसान सा तरीका है, 20वां हिस्सा है। कितना बोलो? 20वां। इस अनाज की ज़कात को उश्र बोला जाता है।
अगर 20 क्विंटल हो रहा तो 1 क्विंटल देना जरूरी है। समझ में आ रही? मगर कहां देते, बहुत मुश्किल से। कहीं वो मदरसे वाले अगर कहीं से घूमते घामते आ गए, दिखाई दे गए, और अल्लाह माफ फरमाए, ये भी देख के दिया करो कि किस मदरसे में ज़कात लग सकती है। बच्चा एक नहीं पढ़ता, बस इकट्ठे कर लिए, 2-4 कमेटी वाले हुए, इकट्ठे कर लिए गांव में, अपने पास से इमाम की या मुदर्रिस की तनख्वाह देनी ना पड़े, वो ज़कात ही रपटा रहे हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि हीला शरा क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, कोई पता नहीं कि ये देना जायज है कि नहीं। बस अपने पास से 1 रुपया ना चले जाए, बच जाए। हमारे यहां क्या होता है मालूम है? सबसे ज्यादा सस्ती ये कौम हमारी है, बड़ी अच्छी तकरीर की हज़रत है, सबसे ज्यादा सस्ती मुसलमान 2 चीजों को खरीदते हैं, सबसे ज्यादा सस्ती, और वो दोनों ही बहुत अहम चीज है। एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। बिल्कुल मरा खुरा पसलियां बैठी हुई, बस 1500 रुपए का मिल जाए, बकरी 1500 रुपए का मिल जाए, और मोहल्ले में उड़ा दिया था कि आपके बच्चों ने कुर्बानी का प्लान बनाया, जैसे जेसीबी खरीद रहा। और इमाम बिल्कुल चाहे उसके पीछे नमाज होती है नहीं होती हो, बस तुम्हें लहरा दिखाई दे जाए, अब वो पढ़ रहा मुस्ताकीम ले खत्म, उसे पता ही नहीं। क्यों? जो गांव का पढ़ा लिखा होता है, आसपास में जो मदरसा होता है, उसके किसी अच्छे मुदर्रिस को बुला करके उसको नहीं दिखवाते, देखिएगा इसके पीछे हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। सदर सेक्रेटरी खुद ही फैसला कर लेते हैं। अब जब मुझसे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, स्टीयरिंग पे बिठा लो तो मारूंगा और मर जाऊंगा, यही तो होगा। अब उन्हें क्या पता, उन्हें तो गला दिख रहा है, गला के झूम रहा, ये पता ही नहीं नमाज हो रही है नहीं हो रही है। हद तो ये है, ऐसा ऐसा सिगरेट ही होता है। नूरुद्दीन मंजर साहब रमजान में मैं कश्मीर से आ रहा तो एक का ही आया, बोले हजरत ये बताइए मोटरसाइकिल का कितना फितरा निकलेगा। तौबा। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले मस्जिद का मुतवल्ली हूं। मैंने कहा पहले तुझे बांध के 3 महीने मारना चाहिए, उसके बाद फितरे का बताऊंगा। अरे यार हद हो गई। बोले मोटरसाइकिल का कितना फितरा निकलेगा हजरत, इसी रमजान की बात। और अभी सैयद फैजान मियां साहब, मैं गया तो बोले भाई तुम्हारा रिश्ता ऐसा मजाक वाला, बोले भाई आज एक मसला पूछता हूं। अरे मैंने कहा कहाँ मसले के लायक हम लोग कहाँ रखे? तो मालूम है एक औरत ने दूसरी औरत से कसम खा ली थी कि मैं अपने शौहर से रजामंदी से तलाक ले लूंगी। अब वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हाय मर गई, मेरा सर फट गया, यूं हुआ तो वो दवा लाया, बेचारा गरीब भागते भागते। बोले कुछ भी नहीं हुआ। बोली मैंने रात एक ख्वाब देखा। बोले क्या? बोली ये देखा, बस कुछ मत करो, मेरे सर पे हाथ रख के ऐसे करके 3 मरतबा पढ़ के फूंक दो, तलाक तलाक तलाक। अब वो बेचारा गरीब, उसे क्या पता बीबी के मारे मरा जा रहा था, और बीबी के सर पे हाथ रख के उसने फूंक दिया। बोले तलाक 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 तलाक। 3 मरतबा पढ़ के फूका, उठ के बैठ गए। बोली अब तो तलाक हो गई। ये मसला उनके पास आया। अब बताइए, मैंने कहा नहीं हुई तलाक। वो तो बेचारा वजीफा समझ गया। क्या यार इस कौम को हो गया? अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए। देखो जरा देखो, चौराहों पे बैठ करके कोई भी किसी की बुराई करके चला जाता, गीबत करके चला जाता, चुगली करके चला जाता है। सुन लो, अगर तुमने किसी की गीबत की है और उसे पता चल जाए तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा जिसकी के गीबत की है, अल्लाह ताला उसे माफ हरगिज नहीं। कभी सोचा एक जरा सी चीज ले डूबेगी? एक मर्तबा नबी ने सहाबा के दरमियान फरमाया था, आंखों में आंसू थे, कहा था मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो नमाजें पढ़ेंगे मगर कबूल नहीं होगी।
रोजे रखेंगे अल्लाह बरकत फरमाए मगर कबूल नहीं होगी, ज़कात देंगे लेकिन कबूल नहीं। अरे वो गुनाह एक सिर्फ गुनाह करेंगे, कहा इतना पावर उस गुनाह में होगा, इतना जोरदार गुनाह, इतना फुल पावर, इतना ताकतवर। साहबा ने अर्ज किया आका वो होंगे कौन? सुनने की बात है ये, मामूली आसान बात समझ लेते आज हम। नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदल आक़ आनी अल आक़ लिवालिदै। वो नमाजी होगा, वो हाजी होगा, वो मौलाना होगा, वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो मुसलमान होगा जो नमाजें भी पढ़ेगा, कबूल नहीं चाहे कोई हो। वो गुनाहगार कौन है? वो कोई और नहीं, अल आक़ लिवालिदै, वो है जो अपने माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप की नहीं सुनता है, माँ बाप को परेशान रखता है। सही बताऊं मैं? मेरी बात गलत हो सकती है, नबी की बात इनकी गलत हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। और ये नबी कह रहे हैं, कभी सोचा आपने? कभी गौर किया इस बात पर? कभी तवज्जो की इस बात पर? यार जिसके जो समझ में आता करता चला जाता है। नफ्स इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए, शरीयत में तबीयत मिलाना शुरू कर दी, कोई पता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। आज हम दिन में 40वें की एक फातह में थे, वहां तकरीर थी हमारी दिन में, इतने मेहमान आए, इतने मेहमान आए, मगर तुर्क बिरादरी थी उस गांव में, तो एक गांव में 4-4, 5-5 जगह रिश्तेदारियां, तो जितने भी मेहमान घूमते फिर रिश्तेदारियों, आधा घंटा हुआ बैठ रहे हैं, आधा हुआ बैठ रहे हैं, जैसे बिरयानी पकी, टाइम हुआ, फाता हो गए, सलाम सलाम, अरे अब चलो जल्दी बिरयानी खाने। मैंने फिर रख के झाड़ा, मैंने कहा बिरयानी खाने आए थे या इसाले सवाब करने आए थे? काहे के लिए आए थे? मां मर जाए, बाप दुनिया से चला जाए, एक एक साल बाहर रहता है, मां को पलट के नहीं देखता, ससुराल में जाके रहने लगता है, बाप को पलट के नहीं देखता, बीवी को लेकर दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद कहां रहता है। जैसे ही मां मरी, बाप मरे, तीजे में 2 दर्जन केले लेके आएगा और 1 किलो सेब लेकर के आएगा और जो भी फल होगा वो लेकर के आएगा। अब खाली मूली रो रहा, दहाड़ रहा है, अरे अब्बा तुम चले गए, अम्मा तू चली गई, बोल तेरे 1 किलो केले या 2 दर्जन केले, 1 किलो सेब किस काम में आ सकते हैं? जब तेरे माँ बाप जिंदा थे, तेरी माँ जिंदा थी, रात रात भर खांसती रहती थी, तू 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दिया। तड़पती रही है वो मां, तड़पती रही, बस दौलत मिल जाए मां बाप की, दौलत मिल जाए। हमने तीजे में लड़ाइयां होते हुई देखी लोगों की, 10वें में प्रधान फैसला करता है, समझे? ये सारी चीजें कैसी क्यों है? इतनी खुराफात है, इतनी खुराफात, इतनी। ये छोटे छोटे बच्चे ना 15, 16, 18, 20 साल की उम्र के, इन्हें नशे की लत पड़ गई है, नशे की। ये शराब के नाम पे बियर पी रहे हैं, वो बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं। क्यों? बस ये मोबाइल देख रहे हैं, बाल इन्होंने ऐसे कर लिए जैसे प्याल में 2 कुत्ते लड़के गए हैं, उस प्याल की हालत खराब कर देना, पराल की, ऐसे इनके बालों की हालत खराब, बिगड़े बिखरे ऐसे, और अपने आप को पता नहीं क्या समझता। ऐसे हालात कर दिए। बाप है, मां है, इन्होंने इतना आजाद छोड़ दिया है बेटियों को, इतना आजाद कर दिया, अल्लाह माफ फरमाए। अभी मुफ्ती कासिम साहब के हमें बयान कर रहे थे, एक मुसलमान की बेटी मुर्तद्दा हो गई, हजरत भाग के चली गई, गैर मुस्लिम के साथ, बैठ जाओ कोई बात नहीं, वो रास्ता नहीं, गैर मुस्लिम के साथ भाग के चली गई, एक कुर्मी के साथ। अब वो बयान कर रही है कि मैं अपना धर्म छोड़ रही हूं।
और जने किस किस के मूर्तियों का नाम ले रही कि मैं उनको मान रही हूं, उनको मान रही हूं, और वो लिख रहे हैं। वहां से बेटियों को आजाद छोड़ दिया, बेटियों के नफ्स को बिल्कुल उभार के रख दिया। चटनी से खा लेना, नमक से खा लेना। इन पुराने लोगों से पूछो यार, इन्होंने बेचारों ने गुड़ से रोटी खाई है, प्याज हाथ से कुचल कुचल के गुड़ और प्याज से खाई है। पूछो इन पुराने लोगों से, मगर हराम का लुकमा नहीं खाया, हराम का नहीं खाया। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, हराम का लुकमा मत खाना। मैं दुआएं करूंगा, तुम जरा कमा के तो देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर तुम्हारी कमाई में बरकतें अता फरमाएगा। मौला ताला अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल इनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा, इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे साथ में सारे लोग पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।